हेलो एवरीवन, आज मैं लौंग लत्ता की रेसिपी आप तक शेयर करूंगी। लौंग लत्ता एक ट्रेडिशनल मिठाई है, तो बस आज मैं उसे ही बनाने वाली हूँ। तो देख लेते हैं कि यह कैसे बनता है। तो लौंग लत्ता बनाने के लिए हम ले लेते हैं कोई गहरा बर्तन जिसमें हम डो लगा सके। तो हम ले लेते हैं 1 कटोरी मैदा। मैदा को अच्छी तरह से छान लीजिए और हमें लेना है आधा कटोरी और मैदा, यानी कि कुल 1.5 कटोरी मैदा हमें लेना है। कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए आप और उसी से हम मैदा लीजिए। तो हमने 1.5 कटोरी मैदा ले लिया है और अब इसमें हम डाल लेते हैं बेकिंग सोडा। 1/4 बेकिंग सोडा हमें लेना है। चुटकियों से ले तो 3 से 4 चुटकी हमें सोडा लेना है। और अब डाल लेते हैं इसमें 2 चम्मच देसी घी। तो देसी घी से आप मोइन दीजिए, बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। और इसे अच्छी तरह से मैदे में मिला लेना है ताकि घी पूरी तरह से मैदे में बढ़िया से मिल जाए। तो हमें इस तरह से पहले इसे मिला लेना है घी को मैदे में और एक अच्छा सा मोयन देना है। और बाइंड करके हमें चेक भी कर लेना है कि ये अच्छी तरह से मुट्ठी बंध जा रही है कि नहीं। जब हल्का सा मुट्ठी दबाए तो और बन जाए तो समझे कि इसमें मोयन परफेक्ट पड़ा है। तो बस ये इस तरह से हमने चेक कर लिया है और इसमें मोयन बहुत ही बढ़िया पड़ा है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम नॉर्मल पानी से ही डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक मीडियम डो तैयार करना है, न ज्यादा सॉफ्ट रहेगा और न ज्यादा टाइट। तो इस तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही हमें इसका डो तैयार करना है। और इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है और अब इसे एक साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और न ही टाइट है। तो इसी तरह से बिल्कुल हमें डो तैयार करके लेना है। तो अभी इसे हम एक तरफ रखते हैं और अब स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग को तैयार करने के लिए मावा चाहिए, तो मावा मैंने घर पे ही बना लिया था और ये मावा है। और अब क्या करते हैं, इसमें हमने पहले से ही चीनी मिला के मावा बना लिया है, तो चीनी हम इस समय नहीं डालेंगे। और आप डाल लीजिएगा चीनी, इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। और अब डाल लेते हैं इसमें इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल लीजिए और इसे हम मिला लेते हैं। और हाँ, एक बात और है कि आपको अगर लौंग का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पे लौंग पाउडर थोड़ा सा 1 पिंच, यानी 1 पिंच से भी कम आप यहाँ डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। से लौंग पसंद नहीं है तो ये इलायची पाउडर भी अच्छा रहेगा डालना इसमें। तो अब बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी, तो उसे हम डाल लेते हैं। इसी में हमें चाशनी बनाना है। कोई भी बर्तन लीजिए, पतीला या बाउल ले लीजिए बड़ा, और उसमें चाशनी हम तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी हमने चीनी लिया है तो आधा कटोरी हम पानी डाल लेते हैं। और जिस तरह से हम जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं ना, जलेबी या गुलाब जामुन के लिए, ठीक उसी तरह से हमें चाशनी इसका भी बनाना है। एक चिपचिपा सा चाशनी हमें तैयार करना है, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो गैस को हम ऑन कर लेते हैं और इसे हम पका लेते हैं। और जब चीनी अच्छी तरह से मिल जाए, 2 से 3 मिनट हमें इसे पका लेना है और उसके बाद चेक करके हम देख लेंगे कि चाशनी हमारी तैयार है कि नहीं। तो बस चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और इसे हम हाथ से भी चेक करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें देख लेना है हाथ पे लगा के। एक चिपचिपा सा हमें चाशनी चाहिए, बस हल्का हल्का सा उठना चाहिए, ज्यादा नहीं, तार नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी चिपचिपा सा चाशनी चाहिए, जिस तरह से हम जलेबी के लिए चाहिए होता है उसी तरह से हमें तैयार करके ले लेना है। अब डो को एक बार फिर से हम इसे मैश करते हुए चिकना कर लेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। जितना पेड़े वो अपने साइज के ऊपर होगा कि आप कितना लौंग लत्ता बनाएंगे, पेड़े के साइज पे डिपेंड करेगा। तो हम पेड़े बना लेते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हमने पेड़े बना लिए, लगभग 10 पेड़े तैयार हुए हैं हमारे। और अब इसे हम बेल कर बना लेते हैं। तो बेलना हमें उसी तरह से जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं।
यानी गोले साइज में नहीं बेलना है, थोड़ा सा लंबा साइज में बेलना है। जिस तरह समोसे के लिए हम बेलते हैं लंबे आकार में, उसी तरह से ठीक इसके लिए भी हमें बेलना है। और बहुत पतला नहीं करना है और न बहुत ज्यादा मोटा रखना है इसे। तो अब ले लेते हैं स्टफिंग और बीच में रख लेते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा रखते हुए हमें लौंग लत्ता तैयार करना है। अब क्या करते हैं, साइड पे किनारों पे हम पानी लगा लेते हैं। एक तरफ पानी लगाना है, एक साइड में, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब दूसरे साइड इसे हमें स्टफिंग को दबाते हुए सेट कर लेना है इसके अंदर, और हाथ उंगली से दबाते हुए हमें इसे बंद कर लेना है ताकि स्टफिंग निकल ना पाए। और दूसरे सिरे को, जिस सिरे पे हमने पानी लगाया उसके ऊपर लगा के हम इस तरह से चिपका देते हैं। फिर हम इसे उलट कर दूसरे तरफ हम इसे दोनों सिरों को चिपका के अच्छी तरह से चिपका देते हैं एक दूसरे से, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, खुल ना सके। और अब इसमें लौंग हम लगा देंगे एक, क्योंकि ये लौंग लता है तो इसमें लौंग लगाना जरूरी है। तो इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी हम बना के दिखाएंगे। तो दूसरा भी इसी तरह से हम बना रहे हैं और इसे हम बेल लेते हैं। लंबे आकार में बेलना है। इस तरह से हमें बढ़िया से बेल लेना है। और मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कि कितना मोटा हमें बेलना है, कितना मोटा पतला रखना है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है और बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे। और उसके बाद हम एक सिरे को इसे ढक देंगे उठाते हुए। उससे पहले हम पानी लगा लेते हैं एक साइड में। और अब क्या करते हैं, इसको दबा के हम स्टफिंग को ढक देते हैं और उंगली से ही दबाते हुए हम इसको लॉक कर देंगे। और पानी लगे सिरे को हम ऊपर लगा के चिपका देंगे, अच्छी तरह से ये चिपक जाए। और अब इसे उलट कर हम दोनों सिरे को चिपका के जोड़ देंगे ताकि ये खुल ना पाए तलते समय। और उसके ऊपर हम लौंग लगा देते हैं। तो बस इसी तरह से हमें लौंग लता तैयार कर लेने हैं। हमने पूरे लौंग लत्ते को तैयार करके ले लिया है और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हम गैस की तरफ चलते हैं और कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। और तेल जब हल्का गर्म हो जाए, यानी बहुत लाइट तेल गर्म होना चाहिए, बहुत ही नाम मात्र का तेल गर्म होना चाहिए। तो देख लेते हैं चेक करके, तेल बहुत कम गर्म है। बस इसी कंडीशन पे हम इसको डाल देते हैं। जिस तरह से हम समोसे तलते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे भी तलना है, एकदम लो फ्लेम पे। तो बस जितना लौंग लत्ता कढ़ाई में आ जाए उतना ही हम डीप फ्राई कर लेंगे डाल के लौंग लत्ते को। और हमें लो फ्लेम पे ही इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, यानी मनचाहा कलर जब आ जाए तब तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो इसको हम तल लेते हैं और एक साइड से अच्छी तरह से होने देते हैं। उसके बाद ही हम इसे दूसरी साइड में पलटेंगे। तो ये नीचे से हो चुका है थोड़ा बहुत टाइट, और हम इसे उलट देते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे लौंग लत्तों को उलटते पुलटते हुए इसे मनचाहा कलर देना है। और जब अच्छा से ये लाल हो जाए तब हम इसे निकालेंगे। और लो फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा लौंग लत्ता। और ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं हो चुका है लाल। और इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो सारे लौंग लत्ते निकालने के बाद हम डाल देते हैं इसको चाशनी में और इसे 2 मिनट चाशनी में छोड़ देंगे। तो बाकी बचे हुए को भी हम इसमें अभी डाल देते हैं। और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे ही। मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था लास्ट में, पर डालते समय लौंग लत्ता एकदम गर्म तेल नहीं होना चाहिए। और जो हमने निकाला है उसे हम चाशनी में हम ले लेते हैं और अच्छी तरह से चाशनी में उलट पुलट के हम इसको मिला देते हैं ताकि चाशनी अच्छी तरह से लौंग लत्ते में चला जाए, अच्छी तरह से अंदर सिरप जो है वो सोख ले लौंग लत्ता में, तभी जूसी भी बनेगा ये। और इस तरह से हमें उलट पुलट कर इसको 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देना है। तो अब इसे छोड़ देते हैं और देख लेते हैं वो लौंग लत्ता जो हमने अभी कढ़ाई में डाल रखा है
तो अभी वो हो रहा है और इसको हम 2 मिनट के बाद निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है, 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना है इसको, वरना ज़्यादा चाशनी पी लेगा। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो निकल जाए। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं पहले वाले जो हमने डाला था उसको। और अब जो दूसरा बैच है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो वो भी लाल हो चुका है अच्छी तरह से और उसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं। और इस तरह से चाशनी में नीचे ऊपर करने के बाद हम इसे भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे चाशनी में, ताकि ये भी बढ़िया सा चाशनी इसके अंदर भी चला जाए। और उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है और अब हम इसको दूसरे प्लेट में ले लेंगे। और इस तरह से हमने लौंग लत्ता घर पे ही बहुत आसानी से हलवाइयों जैसे घर पे ही तैयार कर लिया है। बहुत ही खाने में टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए। और मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये बहुत ही खस्ता और अंदर तो मावा भरा ही है, बहुत ही यमी लगता है खाने में। और आप आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं, जब मन किया तब आप इसे बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता मैंने बनाया है, बहुत ही बढ़िया, अंदर से भी एकदम से जूसी बन के तैयार हुआ है और अंदर तक लाल हो गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर इसे बनाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए फ्रेंड्स, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।